नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या आम भाषा में जिसे हम सब सर्वाइकल के नाम से भी जानते हैं, ये आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन हो गया है, जिसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एंड होम्योपैथी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन्स हैं, उनके नाम मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी या जो स्पाइन है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जो नेक के अराउंड सबसे ऊपर पार्ट है उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन, देन उसके नीचे थोरेसिक, देन लंबर, देन सेक्रम एंड देन कॉक्सिक्स। अब स्पाइन में जो वर्टीब्रे हैं, दो वर्टीब्रे में, हर दो वर्टीब्रे के बीच में एक स्पेस होता है, एक डिस्क जैसा, एक कुशन जैसा स्पेस होता है जो हमारे पूरी स्पाइन को एक सपोर्ट देता है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो डिस्क का वियर एंड टियर होता रहता है, बट अगर हम जैसे अपने नेक के मसल्स का एक्सेसिव यूज करें, जो कि अगर हम जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल कर रहे हैं या हम सारा दिन जो हमारा मेजॉरिटी जो टाइम है वो लैपटॉप के आगे निकल रहा है, तो उससे हमारे जो नेक के मसल्स है उसमें स्ट्रेन आएगा, जिसके कारण ये जो डिस्क स्पेस है इसका वियर एंड टियर ज्यादा होगा, जिसके कारण हमें नेक में पेन रह सकता है। चलिए बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो मेजर कॉजेज हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेजर कॉज है वो है जो इसके नेक मसल्स को अगर हम ज्यादा यूज करते हैं, उसको ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, तो उसके कारण हमें नेक में पेन हो सकता है। जो सेकेंड रीजन है वो है कि स्पाइन में जो भी बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी वर्टीब्रे हैं, अगर उनका कोई डिजीज कंडीशन है तो भी हमें नेक में पेन हो सकता है। जो थर्ड रीजन है वो है कि जो हमारे स्पाइनल कॉलम में से जो अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो पास कर रहा है, अगर उस पर किसी भी तरीके का अगर प्रेशर होगा तो भी हमें नेक में पेन रहेगा। एंड जो फोर्थ रीजन है वो है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से अलग अलग नर्व्स ऐसे उससे पास करती हैं, तो वो जो नर्व्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। अगर उन नर्व के रास्ते में भी अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कुछ प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा, तो भी आपको नेक पेन रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो इसका बेसिक जो सबसे ज्यादा कॉमन जो आपको दिक्कत आएगी वो होगा कि यहाँ नेक के अराउंड आपको एक हमेशा एक पेन सा, एक स्टिफनेस सा रहेगा, एंड वो पेन जो है वो कभी कभी आपका लेफ्ट या राइट आर्म में भी जा सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको अपनी जो फिंगर्स हैं उसमें एक नम्बनेस, एक झुंझुनाहट सा, वैसा सा आपको फीलिंग रहेगी। एंड इसका एक और जो मेजर जो सिम्टम है वो है कि कुछ लोगों को सर्वाइकल के कारण चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं, एंड कुछ लोगों को कभी कभी वॉमिटिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कुछ कॉमन जो है सिम्टम्स हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ डूज एंड डोंट्स, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस सर्वाइकल की दिक्कत से बच सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेजर आप इसके लिए जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ये है कि अगर आप जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो मोबाइल है उसको आप आई लेवल पे यूज कीजिए, ताकि जो आपका जो नेक मसल्स हैं उनका आप ज्यादा उनको स्ट्रेन ना करें। दूसरा, अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको लंबे घंटों तक अगर आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ता है तो उसमें आप 40-45 मिनट्स के बाद कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक लेके अपने नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। तीसरा है कि आप जैसे सोते समय कई लोगों को आदत होती है कि वो 2-2, 3-3 पिलोज लेके सोते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके उस अगर आप 2-2, 3-3 पिलोज भी लेंगे
तो आपके जो नेक मसल्स हैं उस पर स्ट्रेन आएगा, जिसके कारण आपको जो नेक में जो दिक्कत आ सकती है। तो आप कम से कम पिलो लेके सोने की कोशिश कीजिए। लास्ट में अब मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल के लिए होम्योपैथी में 3 बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है रेस्टोक्सिकोडेंड्रॉन 30। इस मेडिसिन की इंडिकेशन है कि अगर आपको सुबह उठते ही अपने नेक रीजन में बहुत ज्यादा पेन और स्टिफनेस रहता है एंड जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे आपका पेन जो है वो थोड़ा कम होगा, अगर आपको ये सिम्टम है तो आप मेडिसिन लीजिए रेस्टोक्सिकोडेंड्रॉन 30। सेकेंड मेडिसिन जो है वो है कालमिया लैटिफोलिया मदर टिंचर। इस मेडिसिन की इंडिकेशन है कि ये बेसिकली अगर आपको जो नेक पेन है वो आपकी राइट आर्म में जाता है तो कालमिया लैटिफोलिया के काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें। इसके साथ साथ नेक पेन के साथ साथ एंड राइट आर्म में पेन जो जा रहा है इसके साथ साथ आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें आपको नमनेस सी फील होगी, झुंझुनाहट सी हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आपको ये सिम्टम है तो आप कालमिया लैटिफोलिया मेडिसिन लें। थर्ड जो मेडिसिन है जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं वो है कोलोसिंथेस 30। अब कोलोसिंथेस 30 का जो पेशेंट है उसको नेक में पेन के साथ साथ बहुत ज्यादा चक्कर लगेंगे कि हर टाइम सिर घूम रहा है एंड एक पेक्यूलियर सिम्टम है कि जो कोलोसिंथेस का पेशेंट होगा उसको लगेगा कि ये जो दर्द है इसको हमेशा जैसे अगर दबाने से या प्रेशर से उसको आराम लगेगा, या फिर अगर जैसे उसको वो अगर हीट देगा किसी भी टाइप की तो उससे भी उसको लगेगा कि उसको जो पेन है वो काफी कम हो गया है। दोस्तों ये जो तीनों मेडिसिन मैंने बताई हैं आप देखिए कि आपके इन तीनों मेडिसिन में से किस मेडिसिन के साथ आपके जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे हैं। आप वो मेडिसिन लीजिए, इसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन मेडिसिन को लेना कैसे है, जो भी मेडिसिन आपको इंडिकेटेड है उस मेडिसिन के 15 ड्रॉप्स आपने 1/4 कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार लेने हैं। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं एंड इसके साथ साथ जो भी मैंने आपको जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बताई है, जो डूज एंड डोंट्स आपको बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much. Stay healthy, stay happy, stay blessed.